केवल एक सवाल का जवाब दे दें। 96 से 98 तक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। सैनिक स्कूलों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण नहीं था। वो चाहते तो कर सकते थे, उन्हीं को करना था, क्यों नहीं किया? 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। बहुत आजकल पिछड़ों की बात कर रहे हैं। नीट परीक्षा में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं था। केवल जो है बात करने से पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा, काम करने से पिछड़ों का वोट मिलेगा, काम करने से दलितों का वोट मिलेगा। जल्दी बताइए, क्या ऐसा काम हुआ जिससे आपको लगता है अंतर आ गया? बता रहा हूं ना, यही काम है ना। सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्वेशन कराया हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल ने, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नीट परीक्षा में रिजर्वेशन कराया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। ठीक है, ये खाली पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों के लिए काम नहीं करते हैं। इसके बाद महिलाओं की बात भी सुनूंगा, लेकिन उससे पहले अच्छा यही होता है कि अपने अपने समर्थक अपने अपने हिस्से में रहें तो इतनी शांति से हर बहस पूरी हो जाती है। अब आपकी बात, मालूम है 40-50 डिग्री के आसपास पारा हो रहा है, थोड़ी गर्मी आ जाती है। ये लखनऊ है साहब, ठंडा भी उतना होता है, गर्म भी उतना होता है। अब हिस्से से मुद्दे की बात सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछनी है। महंगाई क्यों, बेरोजगारी क्यों? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा जिन्होंने पेपर आउट कराया? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा जिसने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला? उन्हीं के आईटी सेल का आदमी है ना। है वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा सर्फ यूज करते हैं जिसमें अपराधी जो है एकदम पाक साफ हो जाता है? एक बात वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप आए और आपके पास इधर और इधर खड़ा होने का मौका था, आप इधर खड़े हुए तो इधर मुस्कुराहट बहुत आई है कि ये पक्ष उधर खड़ा रहे। जी साहब, सवाल नाम के साथ और मुद्दों के साथ आते हैं तो जवाब देना कठिन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल किसी जवाब देने से हम पीछे नहीं हट रहे। हर मसले पर जवाब देने के लिए ही हम जनता के बीच में खड़े हैं। जवाबदेही के लिए ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, रोड शो में जा रहे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है आज अखिलेश यादव जी से कि एसी कमरे को छोड़ करके आज बाहर निकल के जाए। देखिए सच्चाई है। अरे भाई, सवाल पूछा करिए तो सुना करिए, सवाल पूछा करते तो सुना करिए। हल्ला करने के लिए आए हैं तो अलग बात है भाई, आप सवाल करते तो जवाब सुना करिए। देखिए सच बात नहीं, देखिए आप परेशान मत होइए। बिल्कुल हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा, आप परेशान मत होइए। ये भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है, ये मायावती जी की सरकार नहीं जिसमें भ्रष्टाचारियों को संरक्षण होगा। ये आज ऐसी सरकार है जिसमें पाई पाई का हिसाब होगा। आज कितना पैसा जनता के टैक्स का है, एक एक पैसे का हिसाब हम करने का काम कर रहे हैं। एनआरएचएम घोटाला कैसे हुआ और एनआरएचएम घोटाले में कैसे लखनऊ में 2 सीएमओ की हत्या हुई है, ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। ना बसपा के शासनकाल को भूला है, ना समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भूला है। सवाल पूछने का ये नैतिक अधिकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नहीं है, जिसने जाति और जमात की आग में उत्तर प्रदेश को झोंक रखा था। उत्तर प्रदेश को आज हम विकास के पैमाने पर लेकर के आगे गए हैं, विकास की पटरी पर हम दौड़ाने का काम कर रहे हैं। आप पर आता हूँ थोड़ा सा, मैं बोला जब तक जो एक बार जिनकी बात नहीं आ पाई, आप लोग की मैं उधर भी आ रहा हूँ। पहले बहुत देर से महिलाओं की बात नहीं आ पाई, हमें लगा आप लोगों से बात कर लें। ढेर सारी चीजें सुनी और कई चीजें तो इतनी तेज हो गई कि सुनना भी मुश्किल हो गया था। कौन सी चीज है? लखनऊ का मिजाज, लखनऊ की सियासत इतनी गर्म हो पा रही है जितना तापमान हो रखा है? जी बिल्कुल गर्म है सियासत, और मैं केवल एक चीज कहूंगी, जनता बोलती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, काम बोलता है। जो सरकार काम कर रही है वो जनता उसका जवाब दे रही है। जनता काम करने वालों को जवाब दे रही है कि काम करने वालों का जवाब दे रही है? जनता काम करने वालों को जवाब दे रही है। तो जवाब दे रही है। और अब जो आप कर रहे थे, मुझे स्कूल के दिन याद आ गया, मैं भी पीछे बैठता था, धीरे धीरे कुछ चिल्लाता था। अब मुद्दों की फेहरिस्त। रुचि सोया बिका, रामदेव जी ने खरीदा 4000 करोड़ में, 99% का हेयर कट दे दिया गया। हेयर कट का खेल चल रहा है एनसीएलटी में, जबरदस्त खेल है। छोटे जगह से आता हूँ, हेयर कट को समझा दीजिए। हेयर कट का मतलब ये है कि आपके ऊपर 100 रुपए का कर्जा था, आपकी कंपनी को इन्होंने 2 रुपए में खरीद लिया, बैंक से डील हुई, आपको 98 रुपए आपके माफ कर दिए गए। ये हेयर कट हो गया, 10 रुपए वापस लिए गए। तो ये खेल चल रहा है बहुत बड़ा। सरकारी बैंक जो डूबने के कगार पर है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना, है ना। अरे आपके पास मुकदमा चल रहा है, नहीं मुकदमा चल रहा है 4 साल से, आप कर दो उसमें, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए हैं, आपने चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ये इतना मजबूर है, कोर्ट बार बार कह रही चार्जशीट नहीं दे पा रहे क्योंकि कुछ है ही नहीं है। अब आपके सारे साथी बेरोजगारी, मैं चूंकि जगह बनानी पड़ेगी। क्या करें, इस समय उसे जगह ही नहीं मिल रही है। आज इलाहाबाद का स्टूडेंट, मैं भी इलाहाबाद से आता हूँ भाई साहब। तो प्रयागराज बोलना शुरू करिए, हम लोग का ग्रामर ठीक नहीं हो पा रहा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अब भी नहीं बदला है भाई साहब। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय विद्यालय नहीं जुड़ा था ना, इसलिए बेरोजगारी का आलम यह है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा का फॉर्म भरवाया गया है, 4 साल हो गया है। उच्च हायर एजुकेशन का विज्ञापन संख्या 50 का फॉर्म भरवाया गया, 2.5 साल हो गया। केवल आयोग बनाते हैं, एग्जाम नहीं कराते भैया। इलाहाबाद में लड़के बिलबिला रहे हैं, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है कि जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया हो। बहुत हाथ रखा है पीछे से, हाथ कहाँ मजबूत है या अभी भी बहुत साथ की जरूरत है? हाथ मजबूत है, और इस बार आप नोट कर लीजिए जिस तरह से जनमानस ने मन बना लिया है, इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है, और पहले फेज के बाद इनकी विदाई तय, इनकी भाषा चेंज हो गई है, और जनता, मैं तो जमीन पे लड़ रहा हूँ चुनाव, आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से कोई मुद्दों पे बात नहीं, भ्रष्टाचार की बात करते थे, जितने भ्रष्टाचारी थे उनको बारी बारी से अपने पार्टी में शामिल। कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कैसे जिसपे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरे दल में जब रहता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और जब आ जाते हैं तो उसकी पीठ ठोकते हैं। सुनिए कथनी करने में क्या फर्क है इनका? हम तो ये चेक कर रहे थे साहब कि जमीन पर गठबंधन एक हो पाया या 2 माइक लगाएंगे दोनों की धुरी चलेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी अब तक आप ही के सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गुंडागर्दी पर और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुलदीप सेंगर बोल रहे हैं और स्वामी जी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा जिनके पीछे खड़े होकर बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा बोलना आता है। जिनके पीछे खड़ा होकर बोल रहे हैं सब तक, अरे कुलदीप सेंगर से पूछो ना, कुलदीप सेंगर से पूछो, बलात्कारी से, भूषण सिंह से पूछो, बात कर रहे हो। अंग्रेजी की एक लाइन है, ट्रेन को डिरेल नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे पर जब गुंडागर्दी पर बोलते हैं, 2017 में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो कोई किसान आंदोलन के मुकदमे नहीं दर्ज थे, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे वो दंगा कराने के मुकदमे दर्ज थे, गुंडई कराने के, उसके बाद से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मुकदमे दर्ज थे, उनके ऊपर कोई आंदोलन के मुकदमे नहीं दर्ज थे। और दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे वो आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इन दोनों लोगों ने अपना आपराधिक मुकदमा इसलिए सरकार बनकर वापस लिया कि उनके ऊपर पीएमएलए कोर्ट ने कार्रवाई कर दिया होता। जो सबसे कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, गुंडा राज पर बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, मैं वापस, कई बार ना मुझे अपने उस इंटरवेंशन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, लखनऊ में खूब मोहब्बत है। हमने शुरू किया था उतनी दूरी से, धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ते बढ़ते पार आती गई। अच्छा, दूसरा, राजनीति में एक बात समझ में नहीं आती, वो जो आपने कहा ना कि कब वहां बैठे थे कब इधर बैठे, पास आते हमको डर लगता है चलती बहस तक किसका पाला ना बदल जाए, तो वो ना हो जाए। अब एक शिकायत यहाँ से भी है कि आप लोग तो सिर्फ सवाल बोले जा रहे हैं, साहब जवाब कब लेंगे, या सिर्फ सवालों की फेहरिस्त गिनेंगे? आप तो खेमे इधर आइए पीछे। देखिए, जनता जानती है केवल 2 शब्दों में विकसित भारत की संकल्पना सच होगी, स्वस्थ भारत और शिक्षित भारत। स्वस्थ भारत में ऐसे काम एनडीए सरकार ने किए जिससे बीमारी ही ना हो। 80%, सुनिए, 80% जल जनित, ये केवल हल्ला मचाते हैं। देखिए, 13 करोड़ लोगों को नल से जल दिया जा रहा है, नल से जल दिया जा रहा है, जिससे 60% बीमारियां कम हो गई हैं, और 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 4 करोड़ आवास, जिससे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आप पढ़ देंगे तो सहयोगी के लिए कठिन हो जाएगा। मेरा इतना कहना है, भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी बड़ी बातें विपक्ष की हो गई हैं। आपने भी देखा कि एक आम आदमी पार्टी के एक ही लोग यहाँ खड़े हैं, उनके जो मुख्य नेता है वो जेल में भ्रष्टाचार के नाम पे। लालू प्रसाद यादव जेल से छूट के आए चारा घोटाले में। आप इनके देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जेल जा चुके। ये भ्रष्टाचार पे किस मुंह से बात करता हूँ? वही मोदी सरकार की बात, जिस इकोनॉमी को 11वें नंबर से उठा के 5वें पे लेके आने का काम किया मोदी सरकार ने। और ये युवाओं की बात करते हैं, जिन युवाओं के ऊपर लाठियां चलाते थे
जिन युवाओं की नौकरियां ये एक जाति एक समुदाय में बांटा करते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सारी जातियों का भेदभाव मिटा के एक समाज सबका साथ सबका विकास के साथ ये सरकारें काम कर रही हैं। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, कह दोगे तो सही होगी क्या? एक चीज और कह देना है, बहुत रेप की बात हो गई थी, इसी मुख्यमंत्री आवास के बगल में छात्रा से गैंग रेप हुआ था अखिलेश की यादव की सरकार में। क्या खुलासा हुआ बताइए? इनको शर्म आनी चाहिए। हो जाता है नए दोस्तों को समझना। ये जनता है, आप इस जनता जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कल बागपत में सभा थी, गए नहीं, जनता ही नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। खराब बताया। अब मुख्यमंत्री जी का वो हेलीकॉप्टर उतर गया, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, जनता ही नहीं आ रही है, इनको जनता ने नकार दिया है। अब जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, पहले चरण में सारे जीते, दूसरे चरण में भी जीतेंगे। और एक चीज आपको और बता दें, ये आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि उनको जांच से बरी कर दिया जाए, उनके ऊपर आपकी ही बात नहीं आएगी इसमें। फिर आप अगर मुख्यमंत्री हो गए हैं तो क्या आपके खिलाफ जांच बंद कर दी जानी चाहिए? क्या जांच का अधिकार है ना? सौरभ जी, बहुत लोगों ने कहा, बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, थोड़ा इधर कोशिश करिए अगर ये सब समझ जाए तो। देखिए उत्कर्षी, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है और ये जनता बता रही है कि इनकी जागरूकता कितनी है, तो ये लखनऊ की तासीर है और इसलिए लग रहा है कि सब लोग जागरूक हैं। इसलिए ये जितनी भी बयानबाजी है उसका असर नहीं जनता को है, जनता को सब कुछ मालूम है। तो सब मालूम है, क्या क्या मालूम है? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी है, और वो लक्ष्मण की नगरी के बाद आज जब चर्चा यहाँ बगल में अयोध्या है, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, मंदिर बनने के लिए निमंत्रण आया, लेकिन इन सबने निमंत्रण ठुकराने का काम किया। लेकिन ये मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देंगे, माफिया क्या फातिहा पढ़ने चले जाएंगे, वहां कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी। माफिया क्या फातिहा पढ़ने वाले लोग, भगवान राम के द्रोही लोग, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मुझे लगता है आसान सवाल था, बोला पूरा शुरू नहीं किया, अपने हाथ उठा। हाँ, ऐसा है, प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, पूरे भारत के आराध्य हैं, सभी लोग उनको मानते हैं। ये भाई ऐसे लंपटों क्यों बुला दिया? नहीं, ये गलत बात है। सबके आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, सुन लीजिए, सबके आराध्य हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता राजनीति को संविधान में दर्जा मिला है, संविधान में दर्जा मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पेटेंट करा करके घूम रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि श्री राम जी को आगे करके लड़ना बंद करें, भारत में मुद्दों की राजनीति करें। अगर आराध्य को सामने करके लड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे आराध्य को सामने करके लड़ेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की बुजदिली और कार्यकारिता है। हम मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी दलितों से इतनी नफरत क्यों करती है? जब शिलान्यास हुआ दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, जब उद्घाटन हुआ तो दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। ये दलित विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं। देश में दलितों को जन्मभूमि में आमंत्रण नहीं देते, ये इनका सच है। आप, ये देश हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, ये सर्व समाज का है। जो इस देश का है, जो भारतीय है, इस देश को इस देश के संविधान को मानता है, वो देश से सबका है। लेकिन ये राम के नाम पर वोट की बात, मोहब्बत है आप लोगों में। ये राम के नाम पे वोट मांगते हैं। हम कहते हैं कि हम राम को भी मानते हैं, हम रहीम को भी मानते हैं। अरे सुनिए, हम राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं, हम वाहेगुरु को भी मानते हैं, ईसा मसीह को भी मानते हैं। इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, इनसे सर्टिफिकेट। अरे आराम से मैं बस अब खत्म कराता हूँ। खत्म कराने से पहले यही कर लेते, मैं आराम से खत्म करा देता। सुनिए। अरे ठीक है, वापस स्टेमिना चेक नहीं करना है, मुद्दा चेक करना है, ठीक है? और कुछ बहसों में मुद्दों को ही चेक होना चाहिए। अब अरे साहब मेरी, अरे सेकंड में, अरे अभी 0 फीस खत्म करने वालों के खिलाफ 8 घंटा चिल्लाए हैं। मैं
चर्चा को जहां विराम देना चाहता था, ये सवाल आपके लिए भी रहेगा, वो ये कि अंत में प्राथमिकताएं बताइए। आरोप प्रत्यारोप वार कटवार खूब हुआ। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की अगर सरकार आती है आपकी जनता के लिए 3 बड़ी, मैं उससे कम ना उससे ज्यादा 3 बड़ी। अरे आपका पक्ष बोल रहा है तो सुन ले। देखिए एक बहुत लंबे समय तक चुनावों में एक मुद्दा रहा करता था बीएसपी का। बीएसपी मतलब बिजली, सड़क और पानी। लेकिन आज बिजली और सड़क और पानी के मुद्दे पर विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं पूछा। मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के पास आज सवाल समाप्त हो गए। आज हमने 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया है, आज सड़कों का संजाल बिछाने का काम किया है और हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण नीतियों को ऐसे ही लेकर के आगे बढ़ेगी। इस देश से गरीबी का उन्मूलन करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।